दोस्तों पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में आपको अनपैक करके दिखाया था एक्सिस का माईजोन क्रेडिट कार्ड। ये एक्सिस बैंक में हमारा तीसरा क्रेडिट कार्ड था और इस क्रेडिट कार्ड को हमने आपको अनपैक करके दिखाया था। उसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, व्हाट्सएप पर भी आए थे वो क्वेश्चन कि आपको जो लिमिट मिली है 60,000 रुपये वो आपको कैसे मिली है, मतलब ये लिमिट आपको अलग से मिली है या मर्ज करके मिली है। तो मैंने उसमें बताया था कि मुझे मर्ज करके मिली है और लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि ये जो मर्ज करके लिमिट मिलती है ये कैसे काम करती है और किस तरह से ये वर्क करती है। तो मैं आपको इस बात को समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने दो कार्ड्स को लिया है। ये दोनों ही कार्ड HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं। एक कार्ड मेरे भाई का है और एक कार्ड यहाँ पर मेरा है, लेकिन आप सपोज़ कर लीजिए कि ये वाला कार्ड भी मेरा ही है, मतलब आप सपोज़ कर लीजिए कि दोनों ही कार्ड मेरे ही हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास HDFC का पहले एक क्रेडिट कार्ड था। अब HDFC में क्या है कि आप एक टाइम पर एक ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑफ़र आता है या अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें लिमिट आपको सेपरेट नहीं दी जाएगी बल्कि मर्ज करके आपको लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। अब इस क्रेडिट कार्ड को मान लीजिए मैंने अप्लाई किया, मेरा कार्ड बन गया और ये कार्ड की लिमिट मुझे मिली 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये इस कार्ड की लिमिट मिली। अब मुझे दूसरा क्रेडिट कार्ड भी चाहिए था HDFC का, तो मैंने दूसरा भी अप्लाई कर दिया और दूसरे कार्ड की लिमिट भी मुझे मिली यहाँ पर 50,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए जब भी आप कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक में, तो वो आपको ज़्यादातर बैंक्स क्या करते हैं कि दूसरे क्रेडिट कार्ड पर आपको उतनी ही लिमिट प्रोवाइड करेंगे जितनी आपकी पहले क्रेडिट कार्ड पर होगी, क्योंकि यहाँ पर अलग से आपको लिमिट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, बल्कि जो इसकी लिमिट होगी इस वाले क्रेडिट कार्ड की, यही इस कार्ड में जो है वर्क करेगी। थोड़ा आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन मैं आपको फिर से एक अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जैसे इस पर 50,000 रुपये की लिमिट मिली थी, अब मान लीजिए इसको मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरा कार्ड तो बन जाएगा और कार्ड के बेनिफिट भी मुझे मिलेंगे। सब कुछ टाटा क्रेडिट कार्ड के जो भी ऑफ़र रहते हैं वो सारे के सारे मुझे मिलेंगे, जैसे जो भी इस पर 1% का कैशबैक वगैरह मिलता है वो मुझे मिलेगा। लेकिन जो इसकी लिमिट रहेगी वो लिमिट इसकी अलग नहीं रहेगी, वो लिमिट इसी कार्ड की रहेगी, मतलब 50,000 ही रहेगी। अब मान लीजिए आपने 25,000 रुपये का खर्चा कर लिया इस कार्ड से, ठीक है, तो अब जो आपके पास टोटल क्रेडिट लिमिट बची है वो 25,000 ही बची है। अब मान लीजिए इससे खर्चा कर लिया आपने 25,000 रुपये और इससे भी खर्चा कर लिया 25,000 रुपये, तो यहाँ पर हमारी लिमिट कितनी थी? 50,000 रुपये। अब जो 50,000 रुपये की हमारी लिमिट थी वो सारी की सारी हमने यूटिलाइज़ कर ली है। तो अब हमारे पास कोई अलग से लिमिट यहाँ पर नहीं बचती है और यही जो लिमिट है मर्ज लिमिट कहलाती है। तो इसको काफ़ी लोग अलग अलग भी समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इस पर हमें 50,000 की लिमिट मिली है और 50,000 की इस पर लिमिट मिली है तो वो 1,00,000 हो गई। ऐसा नहीं होता है। दोनों क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर एक रहती है, बेशक कि आपका दूसरा क्रेडिट कार्ड अलग प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ कि ये जो हमारा दूसरा कार्ड है इस पर हमारा जो बिल है वो भी अलग प्रकार से ही जनरेट होगा। मतलब इस क्रेडिट कार्ड का बिल, जैसे मान लीजिए हमने 25,000 खर्चा कर लिया तो 25,000 अलग से जनरेट होगा और इस क्रेडिट कार्ड का बिल हमारा अलग से जनरेट यहाँ पर हो जाएगा। तो सब कुछ अलग होगा इस क्रेडिट कार्ड का, लेकिन यहाँ पर लिमिट हमारी एक रहेगी, यानी कि हमारी लिमिट अगर इस कार्ड पर हमें 50,000 मिली है तो 50,000 ही मिलेगी। ठीक है, तो इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट का कुछ हिस्सा हम इस क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते बल्कि सारा ही कर सकते हैं अगर करना चाहें। मान लीजिए 50,000 इसकी लिमिट है, अगर हम मान लीजिए 50,000 रुपये इसी से खर्च करना चाहते हैं तो हम वो इसी से ही खर्च कर सकते हैं। लेकिन 50,000 रुपये इससे खर्चा करने के बाद फिर इस पर आपकी कोई लिमिट नहीं बचेगी, क्योंकि आपने इस कार्ड से वो यूटिलाइज़ कर दी है। तो ये ऐसे वर्क करता है मर्ज लिमिट। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है ये एक्सिस माईजोन क्रेडिट कार्ड है। अब इस क्रेडिट कार्ड पर मुझे जो लिमिट मिली थी वो मिली है 60,000 रुपये। ठीक है, तो 60,000 रुपये मुझे टोटल लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पर मिली है। अब मेरे पास दूसरा क्रेडिट कार्ड था, जो मतलब इससे पहला क्रेडिट कार्ड था वो था मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, तो उस पर भी मेरी जो लिमिट थी वो थी 60,000 रुपये। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर मेरी लिमिट यहाँ पर कि जैसे 1,20,000 रुपये हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी जो लिमिट है वो यहाँ पर जो मतलब लिमिट है मेरी वो 60,000 रुपये ही रहेगी।
तो 3 कार्ड भी हैं मेरे पास, तो वो 60,000 रुपये हम तीनों कार्ड से यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए 60,000 रुपये लिमिट है। अब मान लीजिए मैं एक्सिस माई जोन से 60,000 रुपये का खर्चा कर लेता हूँ, तो मैं जो दूसरा मेरा क्रेडिट कार्ड होगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक वाला, वो उससे 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकता। तो ये लिमिट मर्ज ऐसे काम करती है, लिमिट आपकी एक रहती है और आप चाहे 3 कार्ड या फिर 4 कार्ड, वैसे एक्सिस में तो आप मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 ही अप्लाई कर सकते हो, तो 4 कार्ड आप लेते हो तो लिमिट यहाँ पर मर्ज करके आपको दी जाती है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक, तो वो जो बैंक है आपका, वो आपको एक अलग प्रकार से लिमिट प्रोवाइड करता है। अगर वो कार्ड दूसरा देगा तो उस पर सेपरेट लिमिट आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए ये SBI का मान लीजिए कैशबैक क्रेडिट कार्ड, इस पर मुझे 50,000 की लिमिट मिली। दूसरा मान लीजिए मुझे सिंपली क्लिक मिला, वो उस पर 50,000 रुपये की मिली। ये SBI की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 1 लाख हो जाएगी। तो ये SBI का है, लेकिन बाकी जो ज़्यादातर जो बैंक हैं जैसे HDFC, कोटक और एक्सिस, इसमें आपको एक बारी लिमिट किसी भी क्रेडिट कार्ड पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आप अलग से लेते हैं तो वो आपकी लिमिट अलग से आपको नहीं मिलती है। कार्ड आपको अलग मिल जाएगा, बेनिफिट अलग मिल जाएंगे, कैशबैक अलग मिलेंगे, सब कुछ अलग मिलेगा, लेकिन लिमिट आपकी सेम रहेगी। तो ये इस तरह से लिमिट मर्ज काम करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पर हमें और अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हो हमारे साथ जुड़ के। और अनदर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।